और मिल्कीपुर से चुनाव जो अपडेट है वो निकल कर सामने आया है। सुबह से ही जो प्रक्रिया है वोटिंग की वो लगातार चल रही है। दिल्ली में 1 बजे तक तो 1 बजे तक 33% मतदान हुआ है। 1 बजे तक का जो डेटा है वो आपको बता रहे हैं दिल्ली में 1 बजे तक 33% मतदान हुआ है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं 1 बजे तक, क्योंकि सुबह से ही वहां पर जो वोटिंग लोग पहुंच रहे हैं देने के लिए, और तमाम चीजें जो दिल्ली चुनाव में खास बनी हुई है, जहां लोग विकास से जुड़ी तमाम चीजों पर वोट देने के लिए निकल रहे हैं। और बड़ी बात बता दें आपको कि 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 33.34% रहा है। और हर एक पार्टी के लिए इस बार करो या मरो जैसी स्थिति है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। अंतिम चरण में यमुना के मुद्दे ने जमकर तूल पकड़ा और भ्रष्टाचार से लेकर तमाम जो ऐसे आरोप हैं वो इस चुनाव में लगाए गए। वहीं बीजेपी और दूसरी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है कहीं से भी सरल नहीं नजर आ रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 बजे तक का जो चुनावी डेटा है, जो परसेंटेज रहा है, और अब अगली जो अपडेट है वो मिल्कीपुर से बता रहे हैं। मिल्कीपुर में भी आज उपचुनाव हो रहा है और 1 बजे तक 44% मतदान हुआ है। 44% के आसपास वहां पर जो परसेंटेज है वो रहा है। मिल्कीपुर में विकास और जातिगत समीकरण अहम मुद्दे रहे हैं और वहां पर चुनाव सुबह से चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से आरोप वहां पर लगाए गए समाजवादी पार्टी की तरफ से। वहां पर यह भी समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए कि बीजेपी वहां पर फर्जी वोटिंग करवा रही है, और बाकायदा एक पोस्ट भी समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया इसको लेकर अखिलेश यादव ने। तो ये सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और टेबल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा की अगर बात करें तो 33.34% के आसपास यहाँ पर जो चुनावी अपडेट है वो रही है। मिल्कीपुर में भी जहाँ पर वोट लगातार लोग देने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं। और देखिए ये जो बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो 33, और दीपक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, रुक करेंगे दीपक का, और भी तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल शुरुआत दीपक के साथ करेंगे। दीपक, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है दिल्ली में, क्योंकि आज तमाम सीटों पर वोटिंग वहां पर चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। क्या तस्वीरें हैं, किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं वहां पर वोटिंग के लिए, किस तरह का मूड दिख रहा है जनता का इस बार? हो चुका है, लेकिन जो वोट प्रतिशत है वो महज सिर्फ 33 दशमलव कुछ है, जो दिल्ली का पूरा वोट प्रतिशत अब तक पड़ा है। और जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही है, इस वक्त हमारी मौजूदगी नई दिल्ली विधानसभा में बीकेदार कॉलोनी पे है, जहाँ पे सुबह में देखा गया था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई थी। हालांकि पुलिस की पूरी टीम वहाँ पे पहुंची थी, उसके बाद वो पूरा मामला शांत किया गया। लेकिन जिस तरह से स्वाति पूरे दिल्ली विधानसभा का जिक्र किया जाए, जहाँ से तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे हम जंगपुरा की बात करें, कालकाजी विधानसभा की बात करें, राजेंद्र नगर की बात करें, ओखला की बात करें, तमाम जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार कई आरोप लगाए जाते हैं पक्ष और विपक्ष की तरफ से, जहां आम आदमी पार्टी ने भाजपा पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहीं पे पैसे बांटने का आरोप लगाया गया है, तो कहीं पे वोटर्स को धमकाने का आरोप लगाया गया। हालांकि कालकाजी का भी एक तस्वीर सामने आया है कुछ टाइम पहले, जहाँ पे पुलिस पे भी आरोप लगाया गया है कि वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है और लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है वोटिंग करने के लिए। लेकिन जिस तरह से लगातार ये जो त्रिकोणीय लड़ाई हो चुकी है, जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ भाजपा है, तीसरी तरफ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस भी है। हालांकि कांग्रेस सिर्फ वोट काटने का काम करेगी दिल्ली में, और कुछ ही सीटों पे ऐसा है जो कांग्रेस का सीधे वहां पे प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से ये त्रिकोणीय राजनीति के बीच में जो वोटर्स का जो इफेक्ट है, जिस तरह से वोटर्स मतदान करते हैं, उसका भी प्रतिशत जो है वो अब तक बहुत ही कम पहुंचा है। 33% लगभग अब तक मतदान पहुंचा हुआ है। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं, चाहे हम नई दिल्ली विधानसभा की बात कर ले या फिर हम जंगपुरा विधानसभा की बात कर ले, कालकाजी विधानसभा की बात करें, तो ये तीनों सीट जो है वो काफी हॉट सीट है। क्योंकि एक जगह अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी जगह से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी जगह से कालकाजी से आतिशी चुनाव लड़ रही है। तो ये तीनों सीट काफी हॉट सीट बना हुआ है, और इस तीनों सीट पे जो तकरार है
वो देखने को मिल रहा है। हालांकि नई दिल्ली विधानसभा में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन हमारी जब मौजूदगी बीके दत्त कॉलोनी में था, जब यहाँ पे लगभग कह सकते हैं कि 11:30 बजे के आसपास जब भाजपा कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के बीच में जब झड़प हुई थी, तो आरोप लगाया गया था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कि भाजपा के मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास में, आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे नरेंद्र, और साथ ही साथ सीमाप नकवी भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि अयोध्या में भी आज उपचुनाव हो रहा है। सीट एक है, लेकिन सीमाप भी जानते होंगे कि नाक का चुनाव बना हुआ है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो। सीमाप, किस तरह की तस्वीरें हैं ये वहाँ की सियासी गणित, और क्या देख रहे हैं आप नजदीक से, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं? कैसा मिजाज है वोटर्स का इस बार? हो गया है, दोनों पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों ने खूब दमखम लगाया और अपने अपने पैतरे, अपने अपने मुद्दे, उससे जो है वो जनता को प्रभावित करने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 बार यहाँ पर मिल्कीपुर चुनाव में आए। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और सरकार के दर्जनों मंत्री यहाँ पर एक एक व्यक्ति से मिले और वोट मांगने की अपील की और अपने मुद्दों को गिनाया उन्होंने कि भाई साहब राम मंदिर का निर्माण हुआ है, राष्ट्रवाद की बात की और तमाम मुद्दों पर बात हुई। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचे, डिम्पल यादव यहाँ पर आई और तमाम नेता और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के यहाँ पर पहुँचे। अजीत प्रसाद, जिनको यहाँ से टिकट दिया गया है, अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उनको जो है वो समाजवादी पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया। और ये परंपरागत सीट चूंकि समाजवादी पार्टी की मानी जाती है, तो इसलिए लिहाज से यहाँ पर समाजवादी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती कि इस सीट को हाथ से जाने दे। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कहते हैं दूध का जला मट्ठा फूंक के पीता है। तो यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव में जब लोकसभा में करारी शिकस्त अयोध्या से मिली भारतीय जनता पार्टी को, तो उसके बाद अब मिल्कीपुर चुनाव आया है, तो भारत समाजवादी पार्टी से बदला लेने का भी समय है और अपनी साख बचाने का भी समय है। ये दोनों चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यही वजह है कि दोनों नेताओं ने जमकर यहाँ पर प्रचार प्रसार किया और समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर आज फिर से एक बार फर्जी वोटिंग करवाने का आरोप लगाया है। इसमें कितनी सत्यता देख रहे हैं? उदयवीर सिंह ने ये आरोप लगाया है, इसको लेकर क्या अपडेट है? उसके बाद मैं नरेंद्र के पास जाऊँ। देखिए, समाजवादी पार्टी तो सुबह से ट्वीट कर रही है और तमाम बूथों पर एजेंट नहीं बनाने दिए गए। ये बात अवधेश प्रसाद ने कही, अजीत प्रसाद ने कही और अखिलेश यादव भी ट्वीट करते रहे कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा प्रभाव है जिन बूथों पर, वहां पर समाजवादी पार्टी के जो है वो एजेंट नहीं बन पाए हैं। और इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से भी उन्होंने की। रही बात फर्जी मतदान की, तो फर्जी मतदान भी जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों ने आरोप लगाए और कुछ वीडियो भी इस तरह के सामने आ गए, जिससे ये बात प्रशासन के लिए नाक की जो है वो बात बन गई कि उनके लिए कहीं ना कहीं जो है वो इस चीज़ को लेकर उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि फर्जी मतदान हुआ, क्योंकि 2-4 जगह एक फर्जी मतदाता पकड़ा गया, सबके सामने पकड़ा गया और वो मतदाता जो पकड़ा गया वो यहाँ का रहने वाला भी नहीं है, वो रहने वाला है अंबेडकर नगर कटेहरी का। और पकड़ा किसने? जो अजीत प्रसाद के साथ उड़न दस्ता चल रहा था, उसने उसको जो है वो पकड़ा और उसने तमाम बातें कबूल की। इसी तरह से एक वीडियो और वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। एक दादा हैं, वो कह रहे हैं कि हम 6 वोट डालिए, अभी बना वोट और डालेंगे। किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालने के लिए पहुंच रही, क्योंकि 8 फरवरी को फैसला आना, आप सब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार रुक कर लेते हैं नरेंद्र का, चूंकि दिल्ली में चुनाव है और 70 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला चल रहा है। नरेंद्र, सभी जानते हैं कि दिल्ली में इस बार मुकाबला किसी के लिए भी सरल नहीं हो रहा है। ये चुनाव शायद ही ऐसा चुनाव देखा गया हो, क्योंकि इतना पसीना शायद ही 3 बार केजरीवाल की सरकार रही, शायद इतना पसीना केजरीवाल ने बहाया हो। करो या मरो जैसी स्थिति हर एक दल के लिए है। त्रिकोणीय मुकाबला किस तरीके से देख रहे हैं आप नरेंद्र? देखिए, वाकई ये जो मुकाबला है ये काफी जबरदस्त है और रोचक इसलिए हो जाता है कि बीजेपी ने जो सियासी चक्रव्यूह बनाया था उसमें किसी हद तक आम आदमी पार्टी जो है वो घिरी हुई नजर आ रही है। सुबह से बहुत सारे पोलिंग बूथ हम लोग देखे हैं, लेकिन वहां पर जो एक उत्साह है वोटरों में वो तो देखने को मिल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित नजर आ रहा है। उसकी वजह एक ये भी है कि जो पुलिस है दिल्ली की, उसका जो सपोर्ट है
वो बीजेपी की तरफ दिखाई देता है। अभी थोड़ी देर पहले जी। जो सराय कालेखा गांव है वहां पर भी इसी तरह की एक घटना हुई है। वहां पर एक घर से कुछ मतदाताओं को इकट्ठा करके उनको पैसा बांटा जा रहा था और ये सब पोलिंग बूथ से बमुश्किल आधा किलोमीटर दूर पर ही चल रहा था। उसका बाकायदा वीडियो भी है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आम आदमी पार्टी ने उसको ट्वीट किया है। तो इस बात का जब वहां पर विरोध किया गया मनीष सिसोदिया के पहुंचने पर, तो वहां बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी की और कुछ आरोप भी, आपत्तिजनक आरोप उनके खिलाफ लगा दिए, जिसके बाद वहां भारी तादाद में पुलिस पहुंची, हंगामा हुआ और खूब जोर शोर से करीब करीब 2 घंटे तक वहाँ जो वोटर वो जो पोलिंग बूथ तक जाना चाहता है वो कहीं ना कहीं बाधित रहा। तो इस तरह की स्थितियां हैं वो करीब करीब सभी जगह पर नजर आ रही है। छोटी मोटी जो नोक झोंक है वो लगातार चल रही है और पुलिस जो है वो एक पक्ष में खड़ी हुई साफ यहाँ पर दिखाई देती है। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस परिस्थिति के बाद जो चुनाव के नतीजे आते हैं वो किस तरीके के होते हैं। सीट भी है और इसके साथ साथ नरेंद्र आप भी जानते हैं कि हॉट सीट है। एक तरफ बीजेपी के लिए अगर देखा जाए तो बीजेपी कभी भी ये सीट जीती नहीं है, जंगपुरा का इतिहास रहा है। बीजेपी को किस तरीके से देख रहे हैं, कैसी फाइट है बीजेपी के लिए? मनीष सिसोदिया का जब ये सीट जिसकी बात होती तो मनीष सिसोदिया का जिक्र होता है, बीजेपी से तरविंदर सिंह, किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं आप तीनों दलों के लिए? देखिए यहाँ पर मुकाबला बहुत जबरदस्त है, लेकिन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं इस बार तरविंदर सिंह मारवा, उनका हौसला इसलिए बढ़ा हुआ है कि उनके जो बेटे हैं वो इलाके के ही एक सीट से पार्षद भी हैं। इसके अलावा बीजेपी हाईकमान का उनको जबरदस्त सपोर्ट है। उनके ऊपर शुरू से ही आरोप लगते रहे, कल रात को भी आरोप लगे, आज सुबह भी आरोप लगे कि वो पैसा बांट रहे हैं वोटरों को, लेकिन पुलिस की तरफ से एक्शन नहीं होता। अब दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया एक बड़े चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम रहे हैं यहाँ पर और उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे विकास के, शिक्षा से जुड़े हुए किए हैं जिनको जनता जानती है। तो बड़ी तादाद में ऐसे वोटर हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इस चुनाव में प्रभावित हो सकते हैं, जो वोटर इस चुनाव में प्रभावित हो सकते हैं, उनको प्रलोभन देने की कोई कसर जो मारवा है उनकी तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर जो मुकाबला है आमने सामने का मुकाबला है और बहुत दिलचस्प है। ये सीट फंसी हुई है। आपको ये भी बता दें कि परबड़गंज छोड़कर मनीष सिसोदिया यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये 3 बार यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीते हैं। इस बार मुकाबला बहुत रोचक है, अब देखना होगा नतीजे क्या होते हैं, लेकिन नेक टू नेक फाइट है ये कहना। अच्छा, कांग्रेस का जब जिक्र नरेंद्र यहाँ पर कर लिया जाता है तो फरहाद सूरी है, दमदार कैंडिडेट वो भी है, पार्टी संगठन में उनकी बड़ी अच्छी पैठ है, उनको लेकर कहा जाता है। वो किस तरीके से वहाँ पर देख रहे हैं आप? जी देखिए, फरहाद सूरी की संगठन में, उनकी पार्टी के संगठन में पैठ है, लेकिन यहाँ पर जब बात करेंगे जमीनी संगठन की, वो संगठन बेहद कमजोर है और इस बात को पार्टी हाईकमान से लेकर खुद फरहाद सूरी जो है वो भी जानते हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है वो उनको मिलेगा और जो लोग कांग्रेस को नए पसंद करने वाले हैं वो उनको मिलेंगे। क्या ये वोटिंग का जो आंकड़ा है ये उस मैजिक पॉइंट को छू पाएगा जहां पर जीत हासिल होती है? ये कहना बहुत मुश्किल होगा। तो फरहाद सूरी चुनावी मैदान में तो हैं और वो इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कितना उसमें कामयाब होते हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। ये तो नतीजे से ही हासिल हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जो यहाँ पर मुकाबला है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत रोचक है। और मैं ये दावा कर सकता हूँ इस इलाके में घूमने के बाद कि जो जीत हार होगी वो बम स्कूल 5,000 से 10,000 वोटों के अंतर से होगी। इतना निकट अंतर का ये मुकाबला है। जी बिल्कुल। एक बार फिर से वापसी कर लेते हैं दीपक की। दीपक, पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार बीजेपी को 8 सीटें मिली, अब की बार बड़ा लंबा मार्जिन देखने को मिल रहा है। जैसा कि नरेंद्र बता रहे हैं कि इस बार जो जीत हार होगी बड़े कम मार्जिन की रहेगी। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्योंकि अंतिम चरण में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से छाए गए और ये माना जा रहा है कि किसी भी पार्टी के लिए चुनाव उतना ईजी नहीं है। कांग्रेस के लिए करो और मरो जैसी स्थिति है तो बीजेपी के लिए भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। आम आदमी पार्टी के लिए सब कुछ खोने का डर है। जी
जी बिल्कुल साथी, यदि हम इस बार 2025 विधानसभा का यदि जिक्र करें और 2 साल हम 2 बार पीछे जाएं, 2020 में हुआ था चुनाव, 2015 में हुआ था, तो आम आदमी पार्टी का जो मार्जिन था वो काफी अधिक रहा था। क्योंकि जब 2015 में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी तो 67 सीटों पे जीती थी। फिर 2020 में जब फिर से लड़ी तो 62 सीट पे वो चुनाव जीत करके आते। लेकिन यदि 2025 की बात करें तो इस बार काफी चैलेंजिंग है आम आदमी पार्टी के लिए भी, क्योंकि वोटर्स का जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं डिवाइड होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से 10 साल पहले सत्ता से दूर हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं इस बार मजबूती से चुनावी मैदान में उतरी है और वो चुनाव लड़ रही है। तो और खास करके यदि नई दिल्ली विधानसभा का जिक्र किया जाए, जहाँ से खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और वो 3 बार यहाँ से विधायक बन के सीएम भी बने हैं, तो ये सीट काफी दिलचस्प रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो पूरे वोटर्स की बात करें तो लगभग 1,22,000 के आसपास यहाँ पे वोटर्स हैं। और जो ये पूरा इलाका है नई दिल्ली का, वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड लोग यहाँ पे रहते हैं, थोड़े से वीवीआईपी लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उन वोटर्स का काफी इफेक्ट पड़ने वाला है। हालांकि जो आम आदमी पार्टी के जो काफी वोटर्स हैं, उनका जो वोट बैंक है वो मैक्सिमम झुग्गियों में देखा जाता है और झुग्गी के वोट आम आदमी पार्टी को जाती है। लेकिन जिस तरह से नई दिल्ली विधानसभा सीट का जिक्र किया जाए तो 3 बार से वो यहाँ से विधायक बने और फिर जाकर के वो सीएम बने। लेकिन इस बूथों पर ये बताइए दीपक कि बूथों पर क्या स्थिति, वहाँ की क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि वादों और रैलियों के बाद आज तो पूरी तरह से जनता का दिन है और देखा गया कि तीनों पार्टियों ने जमकर रेवड़ियां अपने अपने घोषणा पत्र में लोगों के सामने रखी है। अब जनता किसको पसंद करती है देखने वाली बात है। बूथों पर क्या स्थिति है, वोटर्स का क्या मिजाज है? अगर आपकी बात हो पाई हो तो जनता कौन कौन से मुद्दे पर आज वोट डालने के लिए अपने घरों से निकल रही है, ये बताइए दीपक। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये बीके 10 कॉलोनी है जो नई दिल्ली विधानसभा का इलाका है और यहाँ पे सभी राजनीतिक दलों के जो है अपने अपने लगे हुए हैं, बेंच लगे हुए हैं जहाँ पे उनके टीम मौजूद है। और साथ ही जिस तरह से तैयारियां हैं वो हमने चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा था, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो लगातार चुनावी मैदान में सभी पार्टियों ने जोरों शोरों से दम भरा था, जोरों शोरों से वादे भी किए थे। लेकिन अब किसका वादा कितना चुनावी मैदान में असर करेगा, किसका वादा किसको प्रभावित करेगा, ये 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार नई दिल्ली में देखा जाता है, जो वोटर्स हैं उनका जो वोट प्रतिशत है वो भी कहीं ना कहीं काफी कम देखा जा रहा है। महज अब 33% जो वोट यहाँ पे पूरे नई दिल्ली में अभी पड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं कम है। लगभग 3 बजने का वक्त आया है और 3 से 3.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है जब वोट बंद हो जाएंगे और जो वोट प्रतिशत है वो अभी भी फिलहाल में कम है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में देखा जाए, जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, चाहे एक तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें, दूसरी तरफ भाजपा की बात करें, तीसरी तरफ कांग्रेस की बात करें, तो नई दिल्ली सीट पे एक तरफ संदीप दीक्षित है जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की बात करते हैं तो वहां से प्रवेश वर्मा है, वो भी मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और तीसरा यदि अरविंद केजरीवाल की बात करें तो 3 बार से दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। तो इन तमाम बड़े चेहरों पे जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प रहने वाला है। तीनों राजनीतिक दल कई वादों को लेकर के जनता के बीच में गए थे। लेकिन यदि हम चुनावी प्रचार का जिक्र किए स्वाति, तो बीजेपी की तरफ से यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया था, सड़कों की जो हालत थी वो बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया था। लेकिन वही आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार सीएम फेस को लेकर के टारगेट कर रही थी कि आखिर भाजपा के पास सीएम चेहरे कैसे कौन है। चाहे हम ठीक है, नरेंद्र का रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, अगर देखा जाए तो सत्ता में वापसी के लिए आम आदमी पार्टी को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सत्ता वापसी नहीं करती है कि आम आदमी पार्टी तो कहीं ना कहीं वो कमजोर हो सकती है। और विपक्ष, पूरा विपक्ष टकटकी लगाए हुए देख रहा है कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में प्रदर्शन कैसा होने जा रहा है। चलिए वापस मैं लौटूंगी और तस्वीरें वहां से हम देखेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए वापस लौटेंगे।